बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो क्या है कि सज्जन लोगों से मिलकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। बच्चों ने आपस में टेलीफोन पर बात कर ली और हमारे पिताजी ने आज हमें आदेश दिया कि आज का जो नक्षत्र है उत्तम है, इसलिए हमने कहा कि बहुत बढ़िया और सीधा आप लोगों से मिलने चले आए। जी जी। देखिए, हम तो दिल से रिश्ता निभाने वाले लोग हैं और सच कहूं तो आपके मरहूम भाई दीपक का मेरे बगल वाली दुकान के गली में बहुत आना जाना था। बहुत भला लड़का था दीपक। अब आपसे क्या कहें, हमारा अनुज दीपक केवल अनुज ही नहीं, हमारे घर, हमारे सदन का प्रकाश था। दीपक के मुंह से भावना जी की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन मन बड़ा दुखी हो जाता है उनके बारे में सोचकर। लेकिन वो आप लोगों के साथ ही रहती है ना? नहीं तो आजकल के जमाने में कौन रहता है ससुराल में पति के जाने के बाद? परिवार का पता घर के बुजुर्ग और घर की स्त्री की स्थिति से ही पता चलता है, और मैं तो दोनों देख रहा हूं। और अभिषेक की भी बहुत तारीफ सुनी है हमने समाज में, इसलिए तो हम हमारी बेटी आपके यहां दे रहे हैं। आप हमारी भावना बहू से मिले हैं? हाँ, मिल पाया। दीपक ने घर पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन उससे पहले ये बहुओं के संदर्भ में हमारे पिताजी के सौभाग्य का तारा बड़ा चमका है। ये हमारी धर्मपत्नी है मालिनी जी। हमारे पिताजी ने स्वयं इन्हें हमारे लिए चुना था। आज भी अगर कोई बाहर का सदस्य हमारे घर में आता है तो ये बता नहीं सकता है कि ये घर की बहू है या फिर पुत्री। और एक बात और बता देते हैं कि भावना जो है हमारी धर्मपत्नी मालिनी की परछाई है। हाँ अंकल जी, बहुत स्वीट है वो। अभिषेक से बात करते वक्त उनसे भी बात हुई थी मेरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा हुआ कि आज हमारी मुलाकात हो गई। अब जब हम आपके घर आएंगे तब भावना जी से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे उनके हाथ की गोंद और तिल के लड्डू हमने बहुत खाए हैं। भाई साहब, चेक जमा करना है। इसके लिए आपको स्लिप भरना होगा। ये स्लिप भर दीजिए आप प्लीज। ये कैसे भरनी है? इसमें नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच कोड, आप वहाँ बैठ के भर दीजिए प्लीज। जी। जब वो इतने हजारों चेक भर गए थे तो क्यों नहीं मैं उनके साथ बैठी? क्यों नहीं कभी कुछ सीखा? कोई परेशानी मैम? कुछ हेल्प कर सकता हूँ? जी, वो ये कैसे भरना है? या वो लाइए मैं भर देता हूँ। जी। हम चाहते हैं कि इस सहपरिवार आप हमारे सदन पर भोजन के लिए आए। भावना बहन केवल मीठा ही नहीं, भोजन भी स्वादिष्ट बनाती हैं। एक और बात आपको बता देते हैं कि भावना हमारे सदन की बहू थी, परंतु आज हमारे घर की बेटी है। रसोई में एक छत्र राज है उसका। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सह परिवार हमारे सदन पर आए, हमारे सारे कुटुंब से, विशेषतः भावना बहन। हम अवश्य आएंगे। आप लीजिए ना।
जी। लक्ष्मी जी आ रही हैं और उनके मेरे घर में प्रवेश करने के लिए भावना को चुना है। इंश्योरेंस का पैसा और ये मालदार रिश्ता दोनों इसी भावना के नाम से आएगा। जय महाकाल। मैम आप उस कैश काउंटर पे चले जाइए, उस चेक के साथ इसको जमा कर दीजिए। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? आपने इतनी मदद करी है। अरे ये तो मेरा काम है, इसमें धन्यवाद कैसा? अच्छा, ये पैसे कितने दिन में आ जाएंगे? 1-2 दिन तो लग जाते हैं मैम। बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी करनी हो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। जी जी जी, बोलिए। 98 जी 34। थैंक यू। वेलकम मैम। परोस देती हूँ। गौरव, वो मैंने कैमरे की फुटेज मंगाई है, वो पहले देख लेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। जा, तेरे बाबूजी का लैपटॉप ले आ। अभी लेकर आती हूँ। बाबू खड़े क्यों, बैठो ना। जी पापा, वो मैंने देवराज को भेजा है, पेन ड्राइव देके आता ही होगा। तुम अब आ रही हो स्कूल से? अरे देखो ना, मेरा फोन दुकान पर ही छूट गया था, अब जाकर मिला। फोन कब खोया? बहुत पहले। तुमने मेरा वॉइस नोट तो सुना ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? ये लो माँ। ये स्वाति, तुम अपना ब्लू टिक ऑन क्यों नहीं रखते हो? कितनी बार कहा मैंने, मुझे पता होना चाहिए ना कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ा नहीं। अरे हाँ, बट हुआ क्या? स्वाति सुनो, वो कॉलोनी वाले अंकल से सीसीटीवी फुटेज लेकर डिलीट कर देना और अंकल से कहना कि पापा पूछें तो बोल दे कि कैम खराब था। प्लीज याद से कर देना। राघव भैया ने एक्चुअली आज सुबह झूठ बोला था, वो कार को टक्कर उस भानु नहीं मारी थी। बिना बात का पतंगड़ बन जाएगा। मुझे दो देवराज। जाओ। पापा जी, वो कोई बाइक वाला था, उसने किया है। मैं मानता नहीं, इसी घर में से कोई आदमी है। मैंने ऊपर से देखा पापा जी, वो तेजी से निकल गया। जी भाई साहब तो सुबह ही निकल गए थे। अगर झूठ पकड़ा गया तो मैं तो भुगत लूंगा, लेकिन बेचारी भावना फंस जाएगी। आज एक बहुत बड़ा काम भी हो गया। बैंक और दफ्तर दोनों के काम से छुट्टी है। अरे ये लैपटॉप लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अरे कोई इसका चार्जर लेकर आओ। हाँ पापा जी, मैं लेकर आती हूँ। नीचे लगा दो। पापा जी, वो गौरव कह रहा था वो उस लैपटॉप में ना वायरस है। मैं लैपटॉप को ना क्लीन कर देता हूं, वरना वो सीसीटीवी फुटेज भी खराब हो जाएगा और आपकी भी बहुत सारे फाइल्स हैं इसमें। कर दूं?
इधर आ। क्या हुआ? ये ले, मेरे भी कपड़े सुखा दे। अरे लेना, इतने क्या नखरे दिखा रही है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पहले प्लीज बोलना सीखो, फिर सुनाई दे देगा। प्लीज कपड़े सुखा दे। प्लीज अपना काम खुद कर ले। अच्छा, सोच ले, आज पंगा मत ले। आज घर पे कोई भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। गेट लॉस्ट, मैं बिजी हूँ। ओ, पापा की परी बिजी है? सो सैड। आशिक, ये क्या किया? शट अप। बुलबुल की बच्ची आजकल कुछ ज्यादा ही भौंकने लगी अपने पिल्ले की तरह। आज ना घर पे दादू है, ना चाची और ना ही पूनम आंटी। अब देखती हूँ उसे कौन बचा। पापा जी, ये लैपटॉप ना बहुत पुराना हो गया है, अब आप नया ले ही लीजिए, फास्ट होगा। पुराना तो मैं भी हो गया हूं, बदल दो मुझे भी। ये ना दरअसल बहुत स्लो है। जो लोग फास्ट चलते हैं ना वो जल्दी गिर जाते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये काम जो है एक ही आदमी कर सकता है, वो है भानु। क्या? हाँ, बस वही कोशिश कर रहा हूं। क्या बकवास है? क्या हुआ पापा जी? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु जी देखो ना, क्या प्रॉब्लम है इसको? पापा जी, एक तो ये सीसीटीवी ना बहुत सस्ता है, और दूसरा ये है कि वो फुटेज इतनी दूर से है ना और ग्रेनी है, वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर तो इस हिसाब से कोई भी घर को लूट के लेके जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है ना पापा जी, हमारे देश में टीवी 24 घंटे चलती है, सीसीटीवी नहीं। जब सीसीटीवी चलने लगेंगे तो सारे क्राइम्स सॉल्व हो जाएंगे। ये मोहल्ले वाले इतना सारा चंदा लेके जाते हैं मेरे से, सीसीटीवी चलता नहीं है। मैं तो कह दूंगा मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं खुद ही सीसीटीवी लगा दूंगा। पापा जी आप शांत हो जाइए, गौरी उनसे बात कर लेगा। आप खाना खाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अरेंज कर लूंगा पापा। अरे लेकिन पापा जी, मेरी नजरें ना सीसीटीवी से ज्यादा तेज है, मेरा यकीन कीजिए, वो भानु नहीं थे। यार तुम खाना खाओ, बैठो। अच्छा मौका था, हाथ से गया। खिलाड़ी निकले भैया तो। बच गए, गनीमत है, नहीं तो आज तो मेरे साथ साथ दीपक की वाइफ भी बेकार फंसती। आपको धोखा देने का इरादा नहीं था पापा जी, लेकिन दोनों परिवारों में बेकार की लड़ाई होती। मेरा उन लोगों से दूर रहना ही ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ होगा। स्वेटर पहन के आना चाहिए था, अगर ठंड बढ़ पड़ गई तो माँ फिर से डांटेगी। अरे अरे अरे, आरुषि, आरुषि खोलो,
भावना बेटा, अरे काकी, जीती रहो बेटा। अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है बेटा। बेटा अब देखा अपने घर में दरवाजा तो सिर्फ अंदर से खुलता है, जब तक कुल्फी जमेगी ना तब पता चलेगा कि असली बॉस कौन है। अरे इसने तो म्यूजिक ऑन कर दिया। कोई है नीचे? अरे तो किसने कहा था हनुमान चौक से लेकर आते, दूसरे रास्ते से निकालते ना। अरे हनुमान जी का दिन है, भीड़ तो होगी। तो क्या इसे हेलीकॉप्टर बना के तुम्हारे छत पे उतार देते, और रास्ते में यहाँ से ज्यादा भीड़ होती है। अरे भानु बेटा रहने दे ये। अरे भाऊजी आप नहीं जानते हैं, ये लोग अंदर से गुर्दा निकाल कर बेच डालें। हाँ हद हो गई, 2 रुपए ज्यादा के दे दिया, आप हमारे बगल में बैठ गए और हमें चोर बोल रहे हैं। आपको जल्दी है ना, एक काम करो, यहाँ तक का किराया दो, उतरो, पैदल यात्रा करो। हाँ उतरते हैं उतरते हैं उतरते हैं। हाँ। जाओ, हम स्वयं अपने सदन तक चले जाएंगे। बाबूजी हाँ जाते हैं, चलिए बाबूजी, इस खटारा रथ यात्रा के बाद पद यात्रा करते हैं। आइए आइए बाहर आइए, और ये रहे तुम्हारे पैसे, ये लीजिए। हाँ आइए 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 बाबूजी, आओ मालिनी। हाँ। चलिए आइए आओ। अरे रुको भाई। गार्ड अंकल प्लीज मुझे बचाइए, मैं इधर अटक गई हूँ। जरा मैं जल्दी हूँ बेटा, मेडिकल जाना है दवा लाने। काका प्लीज बचाइए, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हो बेटा, इस एलओसी की लड़ाई से जितना दूर रहो उतना ठीक है। माफ करो बेटा हमको, मैं तो चला। लेते कि तो सिर्फ 2 ही पड़ोसी है, ताई जी उनसे भी उलझ पड़ी। अब मुझे कौन बचाएगा? भैया बड़ी सफाई से किया आपने, क्या किस इसमें यह मुश्किल आपका, टेक्नोलॉजी की यही तो खास बात है। जिसे आता है समझो वही सिकंदर है। मैंने कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर दिया था। टेक्नोलॉजी है बड़े कमाल की चीज, हर चीज का बैकअप होता है।